एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम सुबह के लगभग जो है ना 8:30 बजे के करीब टाइम हो गया है और दिन है आज सैटरडे का। तो सैटरडे के दिन का मेरा ये व्लॉग है और आज जो है घर पर जो है श्राद्ध भी है, तो श्राद्ध की तैयारी भी मैं कर रही हूँ। और मोक्ष जो है ना स्कूल जा चुका है, तो उसको तो मैंने नाश्ता बना करके दे दिया था क्योंकि सुबह में पॉसिबल हो ही नहीं पाता है घर की साफ़ सफाई, फिर जो है खाना निकालना। तो इस वजह से जो है मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ और अभी तो उसके जो है ना एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मतलब मोक्ष को स्कूल भेजने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना फटाफट से नहा करके सीधा किचन में ही आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ना चावल चढ़ा रखे हैं कुकर में, क्योंकि अभी जो है ना मैं दाल चावल और खीर बनाऊँगी साथ में। और 3 जगह पर जो है ना मतलब थाली निकलेगी 3 जगह पर। तो खीर जो है ना मतलब मैं कुकर में रख देती हूँ, जैसे चावल वगैरह डालते हैं खीर में तो बॉईल करने के लिए उनको रख देती हूँ। तो यही तरीका रहता है मेरा खीर बनाने का। तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, दूसरी साइड भी मैंने जो है पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। इसमें भी मैं चावल बनाऊंगी जो कि जैसे दाल के साथ बनेंगे, तो उनको तो मैं खुला ही पकाऊंगी। और उधर मैंने कुकर में बनने के लिए जैसे थोड़ा ढीले से पतले से हो जाएंगे ना, ज़्यादा सीटी मैं उसमें लगा दूंगी ज़्यादा पानी डाल करके। उससे क्या होता है मतलब जैसे सीटियाँ आती है ना चावल में 4-5 सीटें लग जाते हैं तो वो घुले घुले से हो जाते हैं, ज़्यादा पकाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो खीर में जैसे दूध में चावल पका देते हैं ना, कच्चे चावल पकाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना आधा पौने घंटे में आराम से जो है मेरा खाना बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि जब इस तरह का काम होता है ना तो ये रहता है कि कहीं भूल चूक ना हो जाए, तो इसलिए आराम से तसल्ली से जो है ना मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। आधे पौने घंटे से पहले, बल्कि पौने घंटे से तो पहले ही आधे घंटे में खाना बन करके जो है ना तैयार हो जाता है। तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे, साइड में जो है कुकर में चढ़ा रखे हैं खीर के लिए चावल। दूसरी साइड में मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। चावल को मैं धुल करके आई हूँ और चावल को मैं धो करके भिगा करके रख करके आई हूँ। जब तक पानी बॉईल होएगा तो फिर जो है ना मतलब चावल का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि चावल जो है पकते रहेंगे। फिर दाल में जो है ना 1-2 सीटी आती है, दाल तो जल्दी से बन जाती है, लेकिन खीर में जो है ना बाद में तो उसको पकाना ही होता है, तब तक गाढ़ी नहीं होती है खीर तो खीर का टेस्ट भी नहीं आता है। तो बस मैंने सोचा यहाँ पर जो तैयारी मेरी हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो मैं कंघी वगैरह कर लेती हूँ। थोड़ा जो रहता है डेली का हमारा जो श्रृंगार रहता है, लिपस्टिक बिंदी और सिंदूर जो मेन होता है, तो बस वही रहता है डेली में। तो और तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। थोड़ा सा मैंने अभी क्रीम लगा ली है क्योंकि मौसम जैसे चेंज हो गई है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे मॉइस्चराइज़र लगा करके अच्छे से मसाज करना चेहरे पर सर्दियों के टाइम में। क्योंकि मेरी जो है ना स्किन रूखी रूखी सी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सर्दियों के टाइम में, और गर्मियों में उल्टा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयली सी हो जाते हैं। गर्मियों में मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है कुछ भी फेस पर लगाने की। ज़्यादा मैं क्या करती हूँ कि फेस पाउडर लगा लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम में। सर्दियों में क्या रहता है, जैसे अभी मौसम चेंज हो गई है, तो अगर अभी से ही हम स्टार्टिंग से ही अपनी केयर लेकर के चलते हैं ना, स्किन केयर लेकर के चलते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे हाथ पैर फटने की और जैसे एड़ियाँ फट जाती है। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा स्किन केयर लेकर के चले तो इतना ज़्यादा मतलब सर्दियों में फिर जो है ना पैर अगर स्टार्टिंग से ही फटने शुरू हो जाए तो पूरा सर्दी ऐसे ही हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से अपनी केयर लेकर के जो है ना चलती हूँ। और आप सभी पूछते भी हैं कि दीदी आप जो है ना क्या लगाते हो फेस वगैरह पर, तो मेरा जो है ना मेकअप में कुछ भी नहीं रहता है। सर्दियों में क्या रहता है, जैसे मॉइस्चराइज़र वो भी मैं जोय का यूज़ करती हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो गर्मियों में रहता है तो गर्मियों में तो कभी कभार हो जाता है मेरा क्रीम वगैरह लगाने का, नहीं तो जो है ना सीधा तो फेस पाउडर लगाती हूँ मैं, या कभी कभी जो है ना मॉइस्चराइज़र ही लगा लेती हूँ स्किन पर, बस ज़्यादा मेरा कुछ भी रहता नहीं है। और गर्मियों में मुझे इतना ज़्यादा फील जो है ना मतलब महसूस होता नहीं है लगाने का स्किन पर कुछ भी, क्योंकि वैसे भी जो है ना ऑयली रहती है जब स्किन, तो ज़्यादा कुछ क्रीम वगैरह लगाने का कोई झंझट रहता नहीं है। और सर्दियों में थोड़ा सा स्किन केयर जो है ना हमें करनी होती है अपनी, जैसे रूखी रूखी सी स्किन हमारी जो है ना हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना अपना कंघी वगैरह करके, कंघी तो मैं हमेशा जो है ना बाहर ही करती हूँ अभी, तो मैं बाहर करके आई थी कंघी। और उसके बाद जो है ना बालों को अच्छे से बांध करके सीधा मैं किचन में ही आ गई हूँ दोबारा से। तो कुकर में सीटी आ गई थी, चावल अच्छे से जो है ना पक गए थे। यहाँ पर मैंने तुरंत ही जो है फिर चावल जो पानी बॉईल हो गया था चावल के लिए, तो उसमें मैंने जो है ना चावल डाल दिए हैं। तो उधर मैंने बड़े वाली गैस पर उसको रख दिया है, फटाफट से वो जो है ना बॉईल हो जाएंगे, पक जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना धीमे वाली आंच पर मैंने रख दिया है खीर को पकने के लिए, क्योंकि खीर का टेस्ट जब भी आता है जब उसको अच्छे से जो है ना गाढ़ा होने तक पकाते हैं। तो पहले तो मैंने दूध को बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने चावल को जो है ना थोड़ा सा मसल लिया था, क्योंकि चावल जब पूरे पूरे रहते हैं ना तो वो फिर दूध में डालने के बाद जो है ना फिर नहीं मैश हो पाते हैं, वो अलग अलग से फिर बिखरे हुए से अच्छे नहीं लगते हैं। तो चावल को जो है ना अच्छे से पीसने के
के बाद मतलब थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, जैसे हलवा टाइप इस तरह से। तो फिर जो है ना मैंने इसको डाल दिया था दूध के अंदर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल दिया है, जिससे हल्का सा कलर आता है ना तो खीर में अच्छा लगता है। देखने में भी चीज़ें जो है ना खाने की हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो देखते ही जो है ना मन करे किसी का खाने का। तो बस यहाँ पर जो मैंने 2 इलायची डाल दी थी तोड़ करके, और इलायची मेरे पास पूरी ही थी, वही डाल दी थी मैंने। इलायची का पाउडर रहता है तो वो डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इलायची के पाउडर का जो है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है खीर के अंदर, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो बस जब तक वहाँ पर जो है ना मेरे चावल पके, और जैसे मैंने भिगोना चढ़ाया हुआ था चावल उबलने के लिए, तो यहाँ पर जो है ना मैंने तब तक खीर पकाई है अपनी। खीर अच्छे से जो है ना गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि गाढ़ी ही जब तक मतलब खीर को ज़्यादा टाइम के लिए पकाते हैं, दूध गाढ़ा सा ना हो जाए तब तक खीर अच्छी नहीं लगती है, और पतली सी रहती है ना तो भी अच्छी नहीं लगती है। तो खीर मेरी पक चुकी थी, मैंने जो है ना चावल भी मेरे हो गए हैं, तो मैंने दोनों को जो है हटा दिया है, साइड में मैंने रख दिया है। क्योंकि जब भी मतलब इस तरह का कोई काम होता है ना, 2-3 आइटम अगर बनते हैं तो मैं बनाती रहती हूँ साइड में, जो है ना एक साइड में रखती रहती हूँ, नहीं तो किचन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है जब हमें खाना जो है ना मतलब एक्स्ट्रा में थोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ पर मेरी जो है ना मैंने तुरंत ही दाल चढ़ा दी थी, जैसे चावल बॉईल हो गए थे। उड़द की दाल जो है ना बनती है हमारे यहाँ पर, जैसे पितरों का कनागत होता है, तो आज जैसे मतलब 7वां है श्राद्ध, तो आज के दिन में जो है 3 जगह थाली निकलेंगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना दाल में तो सीटी आ गई थी, मैं चली गई थी तब तक कीशु के पास, और तब तक जो है ना ऐसे कुकर में तो फटाफट से जो है सीटी आ जाती है, 5 मिनट के अंदर ही जो है ना 2 सीटी आ जाती है फटाफट से। तो सब कुकर का जो है ना अलग अलग हिसाब होता है, मतलब कुकर में किसी में लेट आती है सीटी, किसी में जल्दी आ जाती है। तो इस वाले कुकर में जो है ना जल्दी से सीटी आ जाती है। तो मैंने फिर जो है ना फटाफट से तैयारी कर ली थी, प्याज टमाटर कट कर लिए थे, चॉपर में चॉप किया था मैंने। इसमें जो है ना जल्दी से ग्रेवी हमारी पक जाती है। टमाटर वगैरह अगर वैसे काटते हैं ना चाकू से तो उसको पकने में टाइम लग जाता है, और इसमें बारीक से हो जाते हैं ना तो इतना टाइम नहीं लगता है पकने में। तो मसाले वगैरह अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर जो है दाल मेरी तैयार हो चुकी थी। साथ ही में मैंने थाली लगा दी थी, एक थाली में पहले ही जो है ना हस्बैंड लेकर के चले गए थे, मैंने लगा करके दे दिया था उनको, और 2 थाली मैं लेकर के गई थी बाद में। तो बस यहाँ पर जो है ना थाली तो हस्बैंड ने निकाल दी थी, उसके बाद जो है उनको नाश्ता दे दिया था, उनका लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। तो जिस दिन इस तरह का काम होता है ना पूजन वगैरह का, सुबह के टाइम में जैसे श्राद्ध होता है या कोई भी चीज़ें होती है, तो फिर उन्हें मतलब जो है ना वो कितना भी जल्दी कर ले उनको लेट हो ही जाता है इन सब कामों में। और जैसे काम भी लगा हुआ है ना घर में, तो सामान कभी लाना ऊपर नीचे देखना, तो मैं चाहे जो है ना कितना भी जल्दी बना दूँ, 9:30 तक बना दूँ या 9:15 तक बना दूँ, तो उनका जो है ना फिर भी लेट हो ही जाता है। और अभी जो है ना फटाफट से वो नाश्ता करके निकल गए थे, 9:45 बजे के करीब टाइम हो गया था मैंने जब उनको खाना दिया, और 10 बजे बल्कि 9:45 तक तो वो निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ता उनका हो गया था, लंच बॉक्स पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने तुरंत ही जो है अपना किचन यहाँ पर समेटना शुरू कर दिया है। तो किचन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है जब इस तरह का काम होता है। तो बर्तन जो है ना पूरा सिंक मेरी भर चुकी है, क्योंकि इस तरह का कोई भी काम होता है तो साथ के साथ तो जो है ना कितना भी कोशिश कर लो तो बर्तन वगैरह तो साथ के साथ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि टाइम का जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, टाइम से जो है ना खाना बनाना होता है। क्योंकि जब ड्यूटी जाते हैं ना हस्बैंड, तो फिर ये रहता है कि खाना जो है ना टाइम से बन जाए, बाकी तो साफ़ सफाई जो है बाद में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने किचन का शेल्फ जो है अच्छे से समेट दिया है। जो खाना बच चुका है तो वो मैंने जो है ना बर्तन में ऐसे ही करके रख दिया है साइड में, और बाकी जो है खाली कर दिए हैं। दाल वगैरह का कुकर मैंने खाली कर दिया है। बस मैंने यहाँ पर जो है ना शेल्फ तो मेरा सिमट गया है। साथ ही में मैं यहाँ पर पहले चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं पीऊँगी चाय, और बाकी भी सभी के लिए जो है ना मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि 10:30 के बाद जो है ना फिर टाइम हो ही जाता है उनकी चाय का भी। तो मैंने सोचा जो है ना यहाँ पर एक ही बार में बना लेती हूँ, मेरा काम भी जल्दी से निपट जाएगा फटाफट से जो है ना, मतलब कपड़े वगैरह का तो काम आज था नहीं। तो यही रहता है श्राद्ध वाले दिन तो कपड़े जो है ना धुलते नहीं है, शाम के टाइम में धो सकते हैं, लेकिन फिर जो है ना लेट हो जाता है कपड़े वगैरह सूखने में। और फिर क्या रहता है, जैसे मोक्ष के जो है ना अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत तैयारी मैं उसकी करा देती हूँ। अपने कामों में चाहे लेट हो जाए, लेकिन बाकी क्या रहता है, जैसे बच्चों के काम होते हैं, पढ़ाई का भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है बच्चों का, खास करके पेपर के टाइम में भी, और वैसे भी ध्यान देना ही होता है बच्चों ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि मैंने मोक्ष का स्कूल का जो है ना ट्यूशन तो लगाया नहीं हुआ है, बस वो स्कूल जाता है, घर पर आकर थोड़ा बहुत रेस्ट होता है या मैं पढ़ा देती हूँ उसको। तो अभी तक मुझे वैसे नीड पड़ी नहीं है, अभी तो मैं फिलहाल जो है ना उसको घर में अच्छे से पढ़ा देती हूँ। पढ़ भी लेता है वो, कभी तो बच्चों का हो ही जाता है, मन नहीं होता है तो वो नहीं बैठता है, वैसे फिर जो है ना मतलब उसको रहता है कि हाँ मुझे वर्क दे रखा है तो मैं कर लेता हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना किचन वगैरह समेट दिया था आराम से, जो है ना चाय वगैरह देकर सभी को। तो अब मुझे जो है ना कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा अपना जो है थोड़ा बहुत सिलाई में कर लेती हूँ। वैसे मशीन का काम मुझे ज़्यादा तो था नहीं,
जो साड़ी मैं अभी रेडी कर रही हूँ ना, तो मुझे इस पर जो है फाल लगानी थी और किशु को मैंने सुला दिया था। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा इसको जो है सिलाई रख करके इसमें जो है जैसे ये फाल लगाना होता है ना साड़ी पर, तो मैं नीचे की साइड में जैसे प्लेन बॉर्डर की होती है साड़ी रहती है, तो फिर इसमें जो है मैं मशीन से लगा देती हूँ। ज़्यादा मतलब जो है ना जल्दी लग जाता है, ईजी रहता है लगाना, नहीं तो हाथों से टाइम लग जाता है फिर। और अगर वर्क वाली साड़ी होती है तो फिर उस पर तो मतलब जो है हाथों से ही लगाया जाता है, उस पर मशीन नहीं चलाई जा सकती। और जैसे प्लेन वाली साड़ी रहती है ना काफ़ी सिंपल सी, जैसे ये अभी है मेरे पास, तो इसमें फिर जो है ना टाइम बच जाता है और इजी भी रह जाता है। तो फटाफट से जो है ना मतलब हाथों का काम बस एक ही साइड में रहता है। और मैं क्या करती हूँ, ऊपर की साइड से जो है ना मुझे आदत है लगाने की। कुछ को तो मैंने देखा है उल्टा करके इस तरह से लगाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना सीधी साइड से ही जो है ना, मतलब सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो सीधी साइड से जो है रख करके अभी मैं जो है ऊपर की साइड से इसको सिलाई लगाऊंगी हाथों से, जो है ना जैसे तुरपाई टाइप इस तरह से। फाल लगाने मैं यहाँ पर जो है ना मैंने काम तो शुरू कर दिया था अपना, तो किशु जो है ना बार बार बीच में उठ भी रहा था और सो भी रहा था, तो मैं उसकी साइड जो है ना यही देख रही थी। बल्कि वो भी जो है ना किनारे पर लेटा हुआ था, मुझे ये भी हो रहा था कि ये उधर को ना हो जाए। वैसे जब वो सो जाता है ना, तो जैसे ही लेटा रहता है तो वो ऐसे ही लेटा रहता है, वो हिलता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे उसकी आँख खुल जाती है तो वो हिलता है, तो अगर मैं उसको इधर उधर कहीं पर भी लेटाती ना, तो वो घूम करके फिर से अपनी जगह पर ही आ जाता है। और जैसे उसको खिसका देते हैं ना, तो वो रोता बहुत ही ज़्यादा है, उसको अपनी मर्जी से जो है ना उस साइड में ही लेटना होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना बार बार मैं उसकी साइड भी देख रही थी कहीं उधर को ना हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं फाल लगाऊंगी, इसके बाद जो है फिर लंच का टाइम हो जाएगा, लंच बनाने का काम मेरा रहेगा। तो मैंने सोचा इस बीच में जो है ना इसका फाल लगा करके तैयार कर देती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था अभी 2-3 दिन पहले ही कि दीदी आपने जैसे नया किचन बनवाया है, तो नया किचन आपने बनवाया है तो मॉड्यूलर क्यों नहीं बनवाया है। तो वाकई जो है ना मतलब इस तरह से रहता है, जैसे आजकल जो है नया किचन जैसे बनता है, नया घर बनता है, अब तो हर तरह की जो है ना मतलब कई तरह का जो है बनाया जाता है अपनी मर्जी से। एक तो सभी का जो है ना बजट भी होता है, और एक क्या रहता है मतलब कुछ करवाते हैं, सभी लोग भी नहीं बनवाते हैं मॉड्यूलर किचन तो। लेकिन हमारा तो मतलब मन था मेरा काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर किचन बनवाने का, लेकिन मैंने जो है जैसे हमारा किचन का काम चल रहा था, जैसे ये काम चल रहा था तो उस टाइम पर तो वो भैया हमें मिले नहीं थे, जैसे बॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं किचन में, दरवाजे वगैरह। तो बस ये रहा उस टाइम पर। तो जैसे काम चल रहा होता है तो तब तो ये रहता है कि ये भी करा लो ये भी करा लो, अगर हाथों हाथ सब काम हो जाते हैं तो हो जाते हैं। उस टाइम पर फिर मैंने भी मना कर दिया था कि चलो अभी नहीं मिल रहा है कोई, तो हमें शिफ्टिंग भी करनी थी क्योंकि हम लोग जो है रेंट के घर में रह रहे थे। बस उस टाइम पर तो ये था कि जैसे तैसे करके जो है ना किराए के घर से निकल करके अपने घर में आने की जो है बात ही कुछ और होती है, सुकून भी रहता है और तसल्ली भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि रेंट के घर में हम सब चीज़ें जो है ना नहीं कर सकते हैं। और जब 1-2 महीने की बात होती है तो मन में भी रहता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करना, तो अपने घर में ही जो है ना सब काम जा करके करेंगे। तो उस टाइम पर तो ये था कि हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में देख लेंगे, और फिर बाद में जब रह जाता है ना तो बाद में ही हो जाता है। बस किचन का काम एक बार रुक गया ना, तो फिर ये अभी तक जो है ना रुक ही गया है। और फिर यहाँ करके मन में रहा हमारे कि अभी जो है पहले शॉप रेडी कर लेते हैं। तो घर में चाहे जो है ना कितना भी काम करा लो, तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से जो है ना कितना भी उनको जो है कर लो। तो फिलहाल जो है ना मेरे फिर जो है ना मन मेरा भर गया था कि अभी जो है ना जैसा भी है किचन ऐसा ही ठीक है। और फिर ये भी है मन में कि जैसे हम जो है मतलब जो है ना कितना भी साल यहाँ पर रहे तो टाइम का जो है पता नहीं है, क्योंकि ये जगह हमारी शॉप की है, घर बनाने का हमारा कोई यहाँ पर था नहीं। तो देखते हैं जब दूसरा किचन हमारा बनेगा ना, तो वो जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तभी उसमें हम लोग जो है शिफ्ट होंगे। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।